और अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान और परेशान कर सकती है, क्योंकि देश के कई शहरों से लगातार हिंदू लड़कियों के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। गुरुग्राम में स्पेनिश सीखने वाली छात्रा को कोचिंग सेंटर के मालिक ने न केवल फंसाया, उसका शोषण भी किया और आरोप तो यहां तक है कि उसने हिंदू लड़की को कहीं छिपा दिया है और उसके घर वालों तक उसकी खबर नहीं लग पा रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर लड़की कहां है। जिम, पार्लर, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस और अब कोचिंग सेंटर। जगह बदल रही है लेकिन पैटर्न एक ही है। शहर बदल रहा है लेकिन मिशन एक ही है। टारगेट हिंदू लड़कियां, साजिश लव जिहाद और धर्मांतरण। इसका सबसे ताजा सबूत आया है गुरुग्राम से, जहां कोचिंग के नाम पर लव जिहाद और धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खेल चल रहा था। गुरुग्राम के सेक्टर 13 में कोचिंग सेंटर चलाने वाले आसिफ पर आरोप है कि उसने स्पेनिश सीखने आई एक छात्रा को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने छात्रा का शारीरिक शोषण किया और इस दौरान जब वो 2 बार गर्भवती हुई तो डरा धमकाकर गर्भपात भी करवा दिया। गुरुग्राम में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मोहम्मद आसिफ नाम का एक शख्स कोचिंग सेंटर चलाता था, तो वहीं कोचिंग सेंटर में शिक्षा लेने आ रही एक युवती के साथ उसने संबंध स्थापित किए। यही नहीं, 2 बार गर्भपात कराने के बाद उस युवती को लेकर यहां से वो फरार भी हो गया। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार हिंदू संगठनों के साथ इंसाफ की आस में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंच गया। सीपी साहब से मिले हैं और हमने बताया है कि ये जो मामला है, पूरा वाकया बताया कि भाई जिस तरह से ये लव जिहाद का मामला है, ये कोई ऐसे सामान्य मामला नहीं है। बच्चों को गुमराह किया जाता है, एक संचालक ही जिस तरह से गुमराह कर रहा है, उसके ऊपर सीपी साहब ने कहा भी है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि कौन है, क्या है और क्या क्या ये यहाँ पे हो रहा है। इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब परिजन लड़की की तलाश में उसके हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्हें एक कथित नोट मिला जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से आसिफ मोहम्मद से शादी कर रही है और अगर उसे रोका गया तो वो आत्महत्या कर लेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सच में लड़की का लिखा हुआ नोट है या फिर ये नोट उससे दबाव में लिखवाया गया। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा और उसे कहीं छिपा कर रखा गया है। अगर उस बच्ची को कभी माँ बाप के सामने ही नहीं लाया गया, माँ बाप जिसने 18 साल 19 साल बच्ची को पाला, वो माँ बाप किस तरह से बिलीव कर लें उस चीज को कि जो लड़की सुसाइड नोट लिख चुकी है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और मेरी मृत्यु का कारण ये होगा, अचानक से वो बच्ची ये बोलती कि मैं अपनी सहमति से उसके साथ शादी कर रही हूँ और माँ बाप को उसके बारे में संज्ञान भी नहीं है, माँ बाप से उस बच्ची को मिलाया भी नहीं गया। वहीं हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि जिम, सैलून और अब कोचिंग सेंटर, हर जगह लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो देश भर में कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।